नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर और हम पढ़ रहे हैं होम साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारी यूनिट रहेगी, वो हमारी जाएगी 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट ये हमारी रहेगी। इससे पहले मैंने 5 यूनिट आपको कर रखी है, सारी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप नोट्स चाहिए, ऐप नोट्स फ्री हैं, पीडीएफ पे करना पड़ेगी, दोनों सेम ही है। जो भी आपको डाउनलोड करना है कर सकते हैं, paperhacker.in हमारी साइट है, वहां पर जाकर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के लिए। संचारण, कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द की बात करते हैं, कैमनियोस से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? कैमनियो से लिया गया है, इसका मतलब है क्या, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा कौन सा? कैम्यूनिस। कौन सा? कैम्यूनिस इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्न में से कौन संचार में बाधा नहीं है। तो संचार में बाधा कौन सा नहीं? अगर शोर मचेगा संचार में बाधा होगी, आय समूह भी है, और बात करते हैं बोरियत। मगर बात करते हैं भाषा के द्वारा तो जाता ही है संचार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच की कड़ी क्या होती है? तो बीच की कड़ी क्या है? कोई ना कोई माध्यम होता है ना, कोई ना कोई क्या होता है? माध्यम होता है। अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में दूरदर्शन जो था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। दूर से आए, क्या हुए? तंबू लगा हुआ था, दूर से आ रहे थे, उन्होंने तंबू देखा और उसमें पधारे और उन्होंने क्या मांगा? पानी मांगा। पानी, 5 और 9, उन्होंने पानी मांगा। 5 9 देखो कहां पर है? 5 6 5 6 5 9 यहाँ है। तंबुर मतलब तंबुर टांगा तो सितंबर। ठीक है, और पधारे तो 15, तो क्या हो जाएगा? 15 सितंबर 1949 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये ट्रिक है इसको याद करने की। अगले बात करते हैं। संचारण की मुख्य विशेषताएं हैं। संचारण की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये बताना है। तो बात करेंगे विषय और ज्ञान, बिल्कुल सही, रुचि भी है और अच्छा व्यवहार भी है, तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। अगले बात करते हैं। संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है। तो सूचना प्राप्तकर्ता को क्या कहते हैं? डिकोडर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकोडर। ठीक है, अगली बात करते हैं। अग्रणी नेता इस नाम से जाने जाते हैं। जो अग्रणी नेता होते हैं वो किस नाम जाते हैं? तो मुख्य संचार उसको कहा जाता है, उनको कहते हैं मुख्य संचार, उनको कहा जाता है। बात करते हैं तुम्हारा कैथेन ब्रुक मॉडल से संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? तो फटाफट आंसर देंगे। कितने तत्व हैं? तो आपको 5 तत्व हमें देखने को मिल जाते हैं। अगले, जानकारी एकत्र करने के तरीकों को क्या कहते हैं? जब जानकारी एकत्र करने के जो तरीके होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं साधन। साधनों के द्वारा ही तो जानकारी उपलब्ध होती है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर का। निम्न में से कौन संप्रेषण माध्यम है? तो संप्रेषण माध्यम देखो, बात करते हैं रेडियो है, वीडियो टेप है, टेलीविजन है, इन सभी के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं, संचार करते हैं। अगले, विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या है? उन्हें अपने विचारों से मुक्त करना। उन्हें अपने विचार, जो उनके मन में विचार आ रहे हैं, उनको टीचर के द्वारा संप्रेषण करवाना। ठीक है, अगले बात करते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है। दो माध्यमों के बीच संचार होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पारस्परिक संचार। क्या कहते हैं? पारस्परिक संचार कहते हैं। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में उपस्थित तत्व हैं कितने? 3 तत्व थे। कौन कौन से थे वह आपको बताना है। तो कौन थे? एक वक्ता होता है, फिर वाणी होती है, और दर्शक होते हैं, सुनने वाले। तो आंसर क्या रहेगा? क्योंकि अरस्तु कौन है? एक राजनीतिज्ञ हैं, तो अरस्तु के द्वारा वक्ता होगा, वाणी बोली जाएगी और दर्शक लोग सुनते होंगे। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह देखा डैश वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। डैश वह व्यक्ति है जो परिचालक में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। आरंभ कौन करता है ये बताना है। तो आरंभ कौन करेगा? जो बोलेगा, संप्रेषक। श्रोता होता है, सुनने वाला। अगले बात करते हैं। संप्रेषक का पूर्व कथन रूप है। संप्रेषक जो है सबसे पहले क्या बोलेगा? पूर्व कथन रूप कौन सा है? तो आप कहोगे वल्वलाना, हाव भाव उसके, और भावात्मक अभिव्यक्तियां, यही क्या है? संप्रेषण के पूर्व कथन रूप हैं।
अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। याद रखा है मूक संचार का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल मूक है, जो बोलता ना हो। टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो। मगर पत्र क्या है? नहीं बोलता। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है, क्या कहलाती है? अभी हमने देखा था पारस्परिक संचार कहलाती है। क्या कहलाती है? पारस्परिक संचार। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुई, जो है एक। क्या है? जो है क्या? जो क्या है एक। आप कहोगे ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। अगली बात करेंगे संचार शब्द किस लैटिन से बना है? संचार शब्द जो है वो किस लैटिन से बना हुआ है? तो आप कहोगे कम्युनिस्ट शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगली बात करते हैं संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच की कड़ी कहते हैं। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था, उसको माध्यम कहते हैं। संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना कहलाता है। समझना और ग्रहण करना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? करने बैठे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात करें संप्रेषण के मौलिक कार्य है। संप्रेषण के मौलिक कार्य कितने हैं? संप्रेषण के मौलिक कार्य कितने हैं? 4 मौलिक कार्य आपको देखने को मिलेंगे संप्रेषण के। बात करेंगे अच्छा संप्रेषक होने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? समुदाय में जाएं और लोगों से बातचीत करें, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। अगली बात करते हैं एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहते हैं? एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो उसको जनसंचार कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंचार कहा जाता है। अगले बात करें संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा करता है? संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा करता है? तो बात करें परस्पर क्षेत्र जो होता है वो भी करते हैं, प्रेषक करता है और प्राप्तकर्ता। यहां पर आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी कर सकते हैं। अगले बात करेंगे संदेश की संहिता बद्धीकरण वह संकेत बाचीकरण को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो जो मूल्य है वो प्रभावित कुछ ज्यादा ही करता है, ठीक है। अगली बात करते हैं एक संयोजित विस्तीर्ण शिक्षण पद्धति के अनुक्रम का चयन करें। तो वह बताना है कौन सी पद्धति हो जाती है। इसको हमने पहले भी देखा है। तो सबसे पहले आपके अंदर अभिरुचि जगेगी, फिर इच्छा व्यक्त होंगी, फिर दृढ़ विश्वास हो जाएगा, फिर आप कर्म करोगे, फिर आपको संतोष प्राप्त होगा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर का, पहले अभिरुचि, फिर इच्छा, फिर दृढ़ विश्वास, फिर कर्म, फिर संतोष मिलेगा। अगली बात करेंगे अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो अच्छे संचार के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? एक तरफा संचार की आवश्यकता नहीं है। अगले अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में है। अरस्तु मॉडल के संचार प्रणाली मैंने कहा अरस्तु तासे तार और तासे तू और तासे तीन, ठीक है। इस प्रकार से याद रहेंगे। जनसंचार में PAC का तात्पर्य क्या होता है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। यहां पर बिल्कुल सभी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सभी नहीं, ऑप्शन नंबर खा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझाता है? तो वह कौन है? मैंने कहा 3 से 3 और 3 से तू बन गए अरस्तु। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता? तो जनसंचार में पुष्टि प्रदान कौन सा नहीं करता है ये बताना है। तो बात करते हैं संपादक को पत्र लिखना, ये जनसंचार में पुष्टि प्रदान नहीं कराता। अगले बात करें अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो 3 आयाम वही आपको बताना है जो हैं, ठीक है। तो कौन से? लोकाचार, शब्द और करुणता। कौन सा? लोकाचार, शब्द और करुणता आपको देखने को मिल जाते हैं। अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समूह संपर्क की विधि नहीं है? समूह संपर्क की विधि कौन सी नहीं है बताना है। खेत एवं
ग्रह भ्रमण, ठीक है, खेत एवं ग्रह भ्रमण। अगली बात करें, निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है? जो चेतना जागृत करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो वह कौन सा है? अभियान। अभियान छेड़ते हैं ना चेतना जगाने के लिए। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है? तो कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है, ये बताना है। तो बात करते हैं प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। कौन सी? प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, कार्यशाला क्या है? जो कार्यशाला है वो है क्या? कार्यशाला में समूह जाता है, तो समूह संपर्क विधि है ये, ठीक है। अगली बात करते हैं, संचार के माध्यम का चयन आधारित होता है। संचार का जो माध्यम होता है उसका चयन आधारित किससे होता है? संचार के उद्देश्य पर, संदेश की प्रकृति पर, नवाचार पर। तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी पर। अगली बात करते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संप्रेषण कहते हैं। बात करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे यही तो संचार कहलाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहते हैं? बताइएगा। एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जनसंचार। क्या कहते हैं? जनसंचार कहा जाता है। अगले बात करें, जनसंपर्क विधियों के लिए निम्नलिखित में से किसे उपयोग किया जाता है? तो बात करेंगे सर्कुलर चिट्ठी के लिए, रेडियो के लिए, टेलीविजन, उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। अगले बात करें, व्यक्तिगत संचार प्रणाली में संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। संचार के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? तो पहला व्यक्तिगत रूप से मिलकर और व्यक्तिगत पत्र लिखकर, दोनों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगले बात कर लेते हैं, यहां लिखा है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में संचार के पारस्परिक स्रोत में निम्नलिखित है, क्या है? नाटक भी हैं, छायाविधियां हैं, लोकगीत, सभी से हमें संचार प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन पद्धति द्वारा प्रसार शिक्षा और ग्रामीण लोगों के संपर्क आसानी से स्थापित किया जा सकता है? तो वह कौन सा है? तो वही आपको एक ही देखने को मिलेगा, नाम से छुपा हुआ है, ग्रामीण प्रदर्शनी, ठीक है। बात करें छोटे जनसमूह तक शिक्षा की बात पहुंचाने या संपर्क स्थापित करने के लिए अच्छा साधन कौन सा है? तो एक मिलेगा ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर, और एक आपको मिलेगा सजीव चित्रण, नाटक इसे कहते हैं। तो आंसर रहेगा का और गा दोनों। अगले बात करें, गोलाकार ग्राफ में दर्शाया जाता है। गोलाकार ग्राफ में क्या दर्शाते हैं? एक ही वृत्त में अलग अलग भाग को दर्शाना, ठीक है। अगले, जब चित्रों द्वारा विषय वस्तु की प्रगति या तुलना प्रदर्शित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब चित्रों द्वारा विषय वस्तु की प्रगति या तुलना प्रदर्शित की जाती है तो उसे चित्र ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र ग्राफ कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चार्ट का उपयोग तुलना दर्शाने हेतु या सहसंबंध दर्शाने हेतु किया जाता है? निम्नलिखित में से किस चार्ट का उपयोग तुलना प्रदर्शन हेतु या सहसंबंध दर्शाने हेतु कहता है? तो वह है सारणी चार्ट। कौन सा? सारणी चार्ट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से चार्ट विचारों पर लगाए जाते हैं, चार्ट दीवारों पर लगाए जाते हैं, तो वह कौन से होते हैं? दीवार को क्या कहते हैं? दीवार को कहते हैं भित्ति इंग्लिश में, तो यहाँ हिंदी में भित्ति कहते हैं दीवार के लिए। तो यहाँ पर भित्ति चार्ट लगाए जाते हैं। कौन? भित्ति चार्ट। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, इनको हमने कंप्लीट किया। जिस किसी को PDF वगैरह चाहिए, ठीक है, PDF वगैरह चाहिए या ऐप नोट्स चाहिए, मैंने पहले बता दिया, आप जाओ paperhacker.in, वहीं पर प्ले लिस्ट अवेलेबल है, ऐप अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल आपको करा रखा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।